नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक अनदर ब्लॉग में। और आज की ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें आज आपको बताने वाला हूँ लेग्स की एक्सरसाइज। अगर आप बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे है तो आप जिम में जाके कैसे कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं लेग के, जिससे कि आपके लेग को ग्रोथ मिले। हमेशा याद रखिएगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जिमिंग अगर आपका लेग कमज़ोर हो जाता है तो वो फिर कभी ग्रो नहीं करता, चाहे बाद में आप उस पर कितनी भी मेहनत क्यों ना करें। क्योंकि आप जानते हैं ना, मकान भी जो टिकता है ना वो मजबूत पिलर पे टिकता है, तो वो है आपका लेग। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें जैसे यूजुअली जो भी जाते हैं ना जिम में उनको पता होता है क्या करना होता है, जैसे वेट स्क्वाट हुआ, लेग प्रेस हुआ, हैक स्क्वाट हुआ। लेकिन आज मैं इसलिए ये ब्लॉग को इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ क्योंकि मैं आज इसमें आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअली ये एक्सरसाइज एग्जीक्यूट कैसे करेंगे ताकि आपकी लेग्स स्ट्रॉन्ग बने। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरे स्टेट में आई हैड ऑलवेज वन ऑफ द बेस्ट लेग्स विच इज़ अवेलेबल इन बॉडी बिल्डर्स दैट टाइम। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़ें कि आप कैसे करेंगे तो इतनी मजबूत लेग्स आप पा सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग पे। तो गाइस, जब आप जिम में जाए प्रॉपर वार्म अप कर ले। आफ्टर कंप्लीटिंग योर वार्म अप आपको जो करना है वो फ्री स्क्वाट से शुरू करना है। तो आज फिर मेरे साथ मेरे बहुत अजीज़ दोस्त और मेरे स्टूडेंट बसर भाई को मैंने चूज़ किया है स्क्वाट करने के लिए। तो ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक टारगेट सेट कर ले खुद के लिए, जैसे मुझे 20 फ्री स्क्वाट्स करने हैं या मुझे 30 फ्री स्क्वाट्स लगाने हैं। वो लगाने के बाद आपको साथ ही साथ होल्ड करना है। तो अब ये कैसे करना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो बसर भाई, हाय बसर भाई। हेलो। तो आज मैं आपके साथ फिर से लेग्स की ट्रेनिंग करने वाला हूँ, बिगिनर और इंटरमीडिएट्स जो हैं उनके लिए, ठीक है। तो हम लोग आज फ्री स्क्वाट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप कितनी सारी फ्री स्क्वाट्स को टारगेट कर रहे हैं, कितने? 20। और आप कितने सेकंड होल्ड करना चाहेंगे? 20 सेकेंड्स। चलिए मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप 20 सेकेंड्स स्क्वाट करिए और 30 सेकेंड का होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये चैलेंज है और मुझे अब देखना है कि बसर भाई इसको कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो मेरे साथ देखिए, बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं बसर भाई ने फ्री स्क्वाट शुरू कर दिया है और मैं अब दिखाऊंगा। इनके 10 स्क्वाट हो चुके हैं, 11, 12 और अब देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रेडी टू होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ग्रेट। तो गाइस, जैसा कि आपने देखना, बसर भाई को मैंने चैलेंज दिया और बसर भाई ने इसको कंप्लीट किया। जो सबसे गौर करने वाली बात है इसमें वो है कि जब वो फ्री स्क्वाट किए ना, फ्री स्क्वाट जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उन्होंने अपना पोजीशन नहीं बदला, वो डायरेक्ट जाके बैठ गए। तो आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने फ्री स्क्वाट कंप्लीट किया फिर जाके आपने पानी पिया और फिर आपने होल्ड किया, ऐसा नहीं। जैसे ही कंप्लीट हुआ साथ ही साथ बैठे और मैक्सिमम सेकेंड्स ऑफ होल्ड निकाले। मैं गारंटी देता हूँ इससे आपकी लेग्स बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी फ्यूचर में, एंड यू विल थैंक मी लेटर, ठीक है। तो ऐसे इसके 3 सेट लगाने हैं और 3 सेट लगाने के बाद हम लोग जाएंगे लेग एक्सटेंशन में। तो गाइज, यहाँ बसर भाई ने अपना लेग एक्सटेंशन शुरू किया है। तो आप देखो किस तरह से लेग एक्सटेंशन करना है। बेसिकली आपको लेग एक्सटेंशन से ही लेग की एक्सरसाइज शुरू करनी है और मिनिमम 25 से 30 रेप्स होता है। मिनिमम 25 से 30 रेप्स जो बसर भाई ट्राई कर रहे हैं करना के लिए। तो आपने भी जब लेग का दिन में करना है कोई एक्सरसाइज तो लेग एक्सटेंशन से शुरू करें। 3 सेट से 4 सेट तक आप मार सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है कि आपको 25 से 30 का रेप्स मारना है। और एक बात का ख्याल रखें कि आपको इतना लाइट वेट नहीं लेना है
जिसमें आप इजी से 25 या 30 रेप्स मार ले। आपको ऐसे वेट ही को लेना है जिसमें आपको 25 से 30 रेप्स करने में बहुत ताकत लगानी पड़े और उसको अकम्प्लिश करने में लिटरली आपको स्ट्रगल करना पड़े। इन ओनली दैट वे यू कैन ग्रो योर लेग फास्टर। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, ठीक है। तो गाइज बसर भाई अपनी दूसरी से सेट लगाने के लिए तैयार हो गए लेग एक्सटेंशन में। तो इस चीज़ में मैंने जो इनको बताया, देखिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 25 ही क्यों रेप्स लगाने हैं, 30 ही रेप्स क्यों लगाने हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, लेग्स एक सबसे मजबूत मसल है और इसको हमेशा ज़्यादा रिपीटेशंस की ज़रूरत होती है। इसमें अगर आप कम रिपीटेशंस लगाते हैं ना तो फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको ज़्यादा रिपीटेशंस लगाना ही लगाना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो लेग एक्सटेंशन में आपको ध्यान रखना है वो है, देखिए इनके लेग्स, समझ रहे हैं आप ये कितना उठा रहे हैं। आपको लेग एक्सटेंशन इतना उठाना है मिनिमम और पूरा वापस आना है। इस रेंज ऑफ मोशन को आपने मेंटेन करना है, तभी जाके ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो गाइस इसके 3 सेट लगाए या 4 सेट लगाए, लेकिन परफेक्ट 25 से 30 रेप्स और स्ट्रगलिंग वाली वेट ले, ठीक है। तो इस तरह से हम लेग एक्सटेंशन कंप्लीट करेंगे। तो भाइयों, बसर भाई ने अपनी पहली फेवरेट एक्सरसाइज ऑफ लेग्स ख़त्म कर ली और उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्हें लेग एक्सटेंशन बहुत पसंद है, उनका फेवरेट एक्सरसाइज है। तो आप भी इसको करें, ठीक है। और अब बसर भाई जा रहे हैं अपने दूसरे फेवरेट एक्सरसाइज में। वो बोलते हैं कि इसको ना करूँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता, तो लेग प्रेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो लेग प्रेस में यूजुअली क्या होता है ना कि लड़के शुरू में ही बहुत ज़्यादा वेट उठाने लगते हैं, क्योंकि वो जो पोजीशन होती है ना लेग प्रेस की, एक सेकंड रुकिएगा बसर भाई, ठीक है। ओके। तो वो जो पोजीशन होती है ना लेग की, वो इस तरह से आपको थ्रस्ट देती है कि आप काफ़ी हेवी वेट मार सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ वीडियोस में देखे भी होंगे कि रॉनी कोलमैन हजार केजी उठा लेते थे लेग प्रेस में। तो इसलिए ये ज़्यादा टेक्निकली आप वज़न उठा सकते हैं, लेकिन आपको अगर आप बिगिनर है या इंटरमीडिएट है तो ज़्यादा वज़न उठाना नहीं है, बल्कि आपको वेट को कंट्रोल करना है। तो आपने 10 से 12 रेप्स करने हैं और इसको कैसे करना है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो बसर भाई देखिए रेडी है, ठीक है। अब बसर भाई जब आप इसको डाउन करेंगे ना, तो आप जैसे आपने एक सेट मारा, एक पहला जो रेप्स मारा, 1 सेकंड का होल्ड कीजिएगा, 1, नाउ पुश। अब दूसरे बार में 2 सेकंड, 1 2, वेरी गुड। अब तीसरे बार में 3 सेकंड, 1 2 3। हाथ को साइड में पकड़िए, नीचे जो हैंडल है ना, हाँ बिल्कुल इसको पकड़िए। चलिए 1 2 3 4, बहुत अच्छे। अब 5वां और थोड़ा डाउन, 1 2 3 4 5, बहुत अच्छे। फिर से 1 2 3 4 5 6, बहुत अच्छे। फिर से डाउन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8वां नंबर पे फिर 8 सेकंड का होल्ड और थोड़ा डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए फिर डाउन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कम ऑन। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दो, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड लास्ट जो 12 सेकंड का होगा, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज हाउ। ग्रेट बसर भाई, ग्रेट। अगर आप होल्ड करके करते हैं ना तो इससे आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, जिससे आप फ्यूचर में और ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। और एट द सेम टाइम मैं कहूँगा, देखो यहाँ पे आप किसी को दिखाने नहीं आए, ये आप ईगो पे मत लेना कि आप ज़्यादा वेट ले रहे हो, कम वेट ले रहे हो। आपको चाहिए परफेक्ट वेट लेना है और सही से करना है ना, तो इससे ग्रोथ आएगी। तो इन्होंने जो अभी वेट लिया, इसको जैसे जैसे इन्होंने कंट्रोल करके किया है, इससे इनकी ग्रोथ आएगी लेग्स में, है ना। तो इसके लिए अब आप जब वेट लो तो आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से वेट लो और इस टेक्निक पे मारो।
आपको एक सेट मार के ही दूसरे सेट में पता चल जाएगा कि कितना वेट लेना है और कितना नहीं लेना है, ठीक है। ये कंप्लीट करेंगे आप 3 से 4 सेट। गाइस यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है मारने में कि ये जो होल्डिंग की पोजीशन है इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जब आ रहे हैं डाउन कीजिए कौशल भाई, बिल्कुल इस जगह पे रुकना है, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, ठीक है। मतलब आपका ये जो स्टेप है ना बिल्कुल ऐसे, अगर उल्टा परपेंडिकुलर अगर हो तो जैसे बनता है ना वैसे, ठीक है। इनका वही एंगल होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा नीचे जाएंगे तो यू विल लूज प्रेशर, और अगर आप ज़्यादा ऊपर करेंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके क्वाड्स पे आ रहा है, उस पॉइंट पे जाके होल्ड कीजिए ऐसे, ठीक है। और ये चैलेंजिंग सेट है, ऑफ कोर्स आपको पता है, हर एक सेट के साथ 1 सेकंड का होल्ड बन रहा है, ठीक है। आप देखो बिल्कुल सही जा रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत अच्छा। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, और तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम ऑन, लास्ट वन, कम ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डॉक्टर साहब इसको खींचिए तो आगे। तो गाइस लेग प्रेस कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग करेंगे वेट स्क्वाट। तो वेट स्क्वाट बसर भाई ने स्मिथ मशीन में चूज़ किया है। आप मैनुअल भी कर सकते हैं और स्मिथ मशीन में भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आपने देखिए अभी तक फ्री स्क्वाट कर लिया, लेग एक्सटेंशन कर लिया, लेग प्रेस भी कर लिया। इसके बाद ऑलरेडी आपका लेग्स एक फटीग लेवल पे है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हेवी वेट लेके करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम 12 से 15 रेप्स निकालने की कोशिश करिए। आप अगर लाइट वेट भी लेते हैं तो इट विल बी सेम इफेक्टिव एज इफ़ यू ट्राई टू कैरी हैवी, बट हेवी में लेने में आपको इंजरी के भी चांसेस रहेंगे बिकॉज आपका लेग ऑलरेडी फटीग है ना। तो अब देखिए बसर भाई को मैंने सिर्फ 10 और 10 20 केजी से लगाने दिया है। अगर आपकी स्ट्रेंथ उससे कम है तो आप उससे कम भी ले सकते हैं वेट, और आपको लगता है कि नहीं आप उससे ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के, क्योंकि अगर एक बार इंजरी हो गई तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा, ठीक है। सो बी वेयर ऑफ दिस। और आप इसको देखिए, हाँ बसर भाई के पास अभी नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास बेल्ट हो तो ज़रूर बेल्ट पहने जब भी आप वेट स्क्वाट जैसी एक्सरसाइजेस करें, ठीक है। परफेक्ट, बहुत अच्छा बसर भाई। 2 3 4 5 6 7 8, सीधा देखिए, बैक सीधा रखिए। 9 10, come on, 11, come on, 12, 13, 14, 15। एक्सीलेंट बसर भाई, एक्सीलेंट। तो गाइस इन्होंने देखा कि कैसे इसको करना है, ठीक है, तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करिए। तो गाइस आफ्टर कंप्लीटिंग द वेट स्क्वाट, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है लेग कर्लिंग। ओके, लेग कर्लिंग हैमस्ट्रिंग के लिए होता है बेसिकली। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपके जिम में कौन सी लेग कर्ल अवेलेबल है। तो मैं अभी यहाँ पे जो अवेलेबल है सीटेड लेग कर्ल वो कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, प्रोन लेग कर्ल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और मेरे हैमस्ट्रिंग को डेवलप करने में प्रोन जो लेग कर्ल है और जो मैंने स्टिप लेग डेडलिफ्ट किया है उसी से सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आया है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी मेरे पास प्रोन लेग कर्ल मौजूद नहीं है, तो मैं प्रोन लेग कर्ल जो हम लोग लेट के करते हैं ना, और ये जो सीटेड है ये मैं बसर भाई को दिखाने जा रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए इन्होंने अभी ये सेटिंग कर ली है, और अब आप देखो ये कैसे इसको करते हैं, ठीक है। यस, चूँकि चीज़ें मैकेनिकल है तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है,
बसर भाई चाह के भी इसमें चीट नहीं कर सकते और उनको हैमस्ट्रिंग पे ही प्रेशर आएगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपके पास लेइंग लेग कर्ल या प्रोन लेग कर्ल है तो उसमें आप हमेशा हैमस्ट्रिंग के एक्सरसाइज को करें, क्योंकि उसमें हैमस्ट्रिंग पे आप सबसे ज़्यादा प्रेशर को फील करते हो और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जो अपॉर्चुनिटी है आपको मिलेगी। तो गाइस, तो इस तरह से आपकी लेग की वर्कआउट कंप्लीट हुई। ठीक है, क्या कंप्लीट हुई ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने कफ को अवॉइड कर दिया। कफ मसल जो हमारा है ना, इसको अवॉइड नहीं करना है लेग के दिन में, इसको करना ही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। तो अब आपको मैं दिखाऊंगा सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज कफ की जो बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, और इसको करने के बाद ही आपका लेग का एक्सरसाइज खत्म हुआ। ठीक है, तो आप मुझे करके बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको टोटल जो ये लेग की एक्सरसाइज मैंने आपको दिखाई वो आपको कैसी लगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कैसे करनी है कफ की, ये मैं आपको बताता हूँ। बहुत सिंपल है, इसमें आपको वेट की ज़रूरत नहीं है, कफ मशीन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल एक इस तरह का सिस्टम चाहिए जिस पे आप खड़े हो सके और जहाँ आप अपने लेग को थोड़े एलिवेटेड पोजीशन में रख सके। तो बसर भाई कैसे करेंगे इसको बताइए। तो मैं ये बोलता हूँ कि 30 रेप्स करने हैं 3 सेट। ठीक है, शुरू में आप 30 रेप्स ना भी कर पाए तो आप अपना मैक्सिमम करें। एक पैर को रखें और दूसरे पैर को ठीक उस कफ के ऊपर और ऊपर पोजीशन कीजिए, पैर को और ऊपर पोजीशन कीजिए, राइट। इस तरह से पोजीशन करके आपने इसे एलिवेटेड पोजीशन पे ले जाना है और फिर अपने हिल को नीचे की तरफ लाना है। ठीक है, जैसे बसर भाई कर रहे हैं। बसर भाई कितना रेप्स हुआ? 10। तो 10 हुआ। इस तरह से बसर भाई को टारगेट दिया गया है 30 का, बट अगर उससे कम भी होता है तो बसर भाई इतना समझे कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो दैट इज़ ओके विथ यू ऑल्सो जब आप इसको करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, मैंने अपनी कफ जब डेवलप की थी तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मेरी कफ डेवलप हुई थी एक एक्सरसाइज से विच इज़ कॉल्ड डंकी कफ। तो डोंकी कफ अगर आप वहाँ पे ना कर पाए तो ये एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट इट एंड यू कैन फील अ ग्रोइंग कफ, जो बहुत ज़रूरी है आपके ओवरऑल लुक के लिए। तो इसी तरह से मैं आपको थैंक्स देना चाहूँगा कि आप मेरे साथ बने रहें और मेरी पूरी एक्सरसाइज की जो ये रूटीन है, जो बेसिक और इंटरमीडिएट्स लोग के लिए है, वो आपने देखी। तो आप इसे करें और करके मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। एट द सेम टाइम मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि कभी भी अगर मेरी कोई नई ब्लॉग आती है तो वो आपसे मिस ना हो। तो फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।